जय हिंद। चीन की मीडिया का इतना प्रभाव होता है कि आपके दिमाग में एक खास तरह का फ्रेम फिट कर दिया जाता है। इसी काम को करने में चीन पूरी तरह से कामयाब रहा है। उसने पूरी दुनिया के अंदर ये एक तरह का फ्रेम फिट कर दिया है कि चीन से टकराना बहुत ही मुश्किल है। उसने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे वो अपने देश से हर तरह की गरीबी को मिटा चुका हो, अपने देश से असमानता को मिटा चुका हो। लेकिन चीन की जमीनी स्थिति इस तरह से नहीं है। हम समझते हैं अब चीन के आंतरिक समस्याएं क्या है। हमें जो इतना बड़ा चीन दिखाई पड़ता है वो असल में चीन का यह भाग ही चीन, असली चीन यही को माना जाता है। यहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि वो इस वाले भाग के लोगों को मूल निवासी मानते हैं, बाकियों को वो उतना तरजीह नहीं देते हैं। चीन का यह पूर्वी भाग जो है इसे हम हांग चाइना कहते हैं। यहाँ के लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं वो हांग चाइना में होते हैं। आप चीन की दीवार के बारे में जानते होंगे, वो इसी हांग चीन के उत्तरी भाग में बनाया गया था। हांग चीन के लोग बाकी चीनों के साथ भेदभाव करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी इसी हांग चाइना की ओर हर एक तरह का विकास का कार्य करती है। जो चीन आपको विकास के रूप में दिखाई पड़ता है वो एक्चुअली यही हांग चाइना दिखाई पड़ता है। हांग चाइना की एक और विशेषता क्या है, यहाँ 15 इंच एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसे कहते हैं 15 इंच आइसो हाइट लाइन, यानी इसके इधर वर्षा अच्छी होती है और इसके इधर वर्षा कम होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि चीन बाढ़ से जूझ रहा है। चीन में बाढ़ की समस्या इस पूर्वी भाग में है। अगर बाढ़ नहीं रहता तो चीन का यह भाग काफी अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, तो ये वाला भाग खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी अच्छा है इस वाले एरिया में। हांग चाइना के क्षेत्र में नदियों की अधिकता और मिट्टी काफी उपजाऊ है। मिट्टी के उपजाऊ होने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि वहां पैदावार ज्यादा हो जाती है और दोहरी कृषि देखने को मिलती है। जिस तरह से भारत में गेहूं की कटाई के बाद हम छोटे मोटे फसल को बो सकते हैं, बीच में जो 2 से 3 महीने का गैप रहता है, चीन में उसी तरह चावल की खेती जब कट जाती है अक्टूबर के महीने में वहां, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वहां पर एक अच्छी फसल निकाली जा सकती है जो कम समय में उगने वाले फसल होते हैं। इन उपजाऊ भूमि की वजह से चीन अपनी विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेता है। लेकिन इस हांग चाइना के अलावे चीन का एक और हिस्सा है जो बहुत ही ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे है। चीन की मीडिया के ऊपर इस तरह से दबाव है कि आपको चीन का इस तरह का शक्ल कभी नहीं मिलेगा। चीन इसे छुपा कर रखता है। अगर आप चीन के समुद्री तट से 100 से 200 किलोमीटर अंदर आएंगे तो वहां आपको चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग ही दिखेगा। वहां के लोगों के आपका जीवन शैली अलग ही दिखेगी। जबकि भारत को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है कि भारत में अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। जबकि भारतीय मीडिया किसी भी तरह के खबर को छुपा नहीं पाती है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। तो भारत से विकास के भी खबर आते हैं और भारत में जहां भी जगह पिछड़ा एरिया है उसे भी पूरी दुनिया जानती है कि ये जगह पिछड़ा है।